हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। एक गिरावट देखी, उसके बाद धीरे धीरे वापस से रिकवरी भी लौटती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 355 रुपये से भी ऊपर पहुंच चुका है। एक महीने का ग्राफ देखो तो पहले गिरावट वाला था, तकरीबन 390 395 से गिरना शुरू हुआ और 340 तक गया था। लेकिन उसके बाद देखो तो ये बढ़ रहा है। पिछला 4 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देख रहे हो तो ये तेज़ी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो पिछले एक साल का, हालांकि एक साल पुराना नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हो गिरावट के बाद अगर आप देखो तो लगातार तेज़ी है। बीच बीच में जब भी करेक्शन आए हैं वापस से वहाँ से एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। और जब ये करेक्शन चल रहे थे तब मैंने पहले भी कहा था कि हर 10 से 15% के डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा गेम खेला है अप्रैल महीने में, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो का शेयर डेफिनेटली काफ़ी अच्छे प्राइस पे है। हालांकि एक गिरावट देखी लेकिन वापस से तेज़ी भी देखने को मिली, और ये होता है यहाँ पर। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो जब भी गिरावट आई थी, जब भी 10 से 12% का डिक्लाइन देखने को मिला, वापस से तेज़ी वाला ग्राफ यहाँ पर आया ज़रूर है। और अभी भी जियो को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाली है, इनकी जो भी बिजनेसेस है उसको लेकर। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो भैया म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट्स आई है, जहां पर अप्रैल महीने में जियो में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन अप्रैल म्यूचुअल फंड बॉट स्टॉक्स ऑफ ₹32,800 करोड़ अक्रॉस द इंडस्ट्री। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे खरीदारी हुई है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में हुई है, और भारतीय हेक्साकॉम में भी हुई है। जबकि बिकवाली अगर आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जियो फाइनेंशियल सर्विस और बजाज फाइनेंस में देखने को मिली है। लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड्स ने कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, वेदांता और रिलायंस में खरीदारी करी है। जबकि बिकवाली कहाँ पर करी है तो वो जियो फिनेंशियल्स में बिकवाली करी है। बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर बिकवाली करी है म्यूचुअल फंड्स ने। अगेन मैं कह दूँ, देखो म्यूचुअल फंड्स खरीदारी बिकवाली करते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। क्योंकि अगर आप बिकवाली वाला नंबर देखो तो भैया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ICICI बैंक भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ना ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि बजाज फाइनेंस कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा लगता है, तो मैं उससे दूरी बनाना अभी के टाइम पर पसंद करूंगा। लेकिन अगर हम बात करें जियो को लेकर तो आप देखो वॉल्यूम तो है यहाँ पर, तकरीबन 57 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। तकरीबन 395 रुपये का ऑल टाइम हाई बना था, इंट्राडे हाई था ये, और लो इसका बना था 202 रुपये का इंट्राडे लो। मार्केट कैप इसका 2,26,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में देखो डिविडेंड जो है वो अभी भी ये पे नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी शायद ये पे कर सकता है, क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन कोई उतना बड़ा डिविडेंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुश्किल से 1 रुपये के आसपास का ही होगा, क्योंकि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी डिविडेंड देखो तो वो 6-7 रुपये का ही पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई बहुत बड़े डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं रहेंगे। और जहाँ तक कंपनी की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी के बिज़नेस बहुत सारे हैं, और न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस इन्होंने जो ओपन करे हैं, टीम वगैरह सब कुछ सेटअप हो चुका है। बस इनको धीरे धीरे अपने बिज़नेस को ओपन करने की बारी है। कुछ कुछ के लिए लाइसेंस के रिक्वायरमेंट है जो अभी पेंडिंग है इनका, जैसे कि इंश्योरेंस का लाइसेंस जैसे ही इनको मिल जाएगा, पूरा का पूरा सेटअप तैयार है इनका, इनको टाइम नहीं लगेगा उसको रोल आउट करने में। और जैसे ही न्यूज़ आएगी कि इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, एक ही दिन में बड़ी तेज़ी दिखा देगा। जैसे ही खबर आई इनको म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मिल गया, एक ही दिन में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा देगा। रीज़न ये है कि भाई साहब सब कुछ पिछले 6-7 महीने से पूरी टीम सेटअप हो चुकी है, बैक एंड में सारा काम हो चुका है। तो इनको चीज़ें रोल आउट करने की ही ज़रूरत है, और रोल आउट भी करेंगे तो भाई साहब इनके पास जो रीच है वो बहुत बड़ी रीच है इनके पास, ठीक है। इनकी खुद की माई जियो ऐप है, वहाँ से ही बहुत सारा अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंपनी अगर आप देखो तो इंश्योरेंस में भी जाने वाली है, कंपनी म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी करने वाली है, कंपनी ब्रोकिंग का बिजनेस भी करने वाली है, उसको लेकर भी लाइसेंस अप्लाई करा हुआ है, वेल्थ मैनेजमेंट का भी बिजनेस करने वाली है, और ब्लैक रॉक के साथ मिलकर ये होने वाला है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, UPI पेमेंट्स की बात करो, इवन क्रेडिट कार्ड लॉन्च भी करने वाली है कंपनी SBI के साथ मिलकर। और जाहिर सी बात है रिलायंस से खुद के इतने सारे स्टोर्स हैं कि अपने कार्ड, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो या फिर रिलायंस स्मार्ट हो, डेफिनेटली वो अपने खुद के कार्ड पर कई ज़्यादा कैशबैक वगैरह ऑफर वो रखना शुरू करेंगे, जो शुरुआती दौर में ही हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये होने वाला है ये।
तो और कंपनी की रीच भी और देखो लोगों का भरोसा भी यहाँ पर बना रहता है। और दूसरी बात इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आपको कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन जो रीच जियो के पास है, क्योंकि देखो रिचार्ज करने के लिए आप जो भी जियो का सब्सक्राइबर बेस है, ठीक है, वो अपनी मोबाइल में माई जियो ऐप इंस्टॉल करता है, वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा इनको ये सारी चीज़ें देने में। तो ये एक भी चीज़ है यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो देखिए 140 के आसपास का पी है, 150 हुआ करता था, धीरे धीरे पी कम हो रहा है क्योंकि प्राइस गिर रहा है इसका, ठीक है। और सेक्टर पी 16 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप इसके देखोगे तो उतने खास अट्रैक्टिव आपको नहीं लगेंगे। रीज़न ये है कि इनका अभी जो चल रहा है, जो ज़्यादातर बिजनेस है वो लोन वाला चल रहा है, जो इंस्टेंट लोन वाला है, लेकिन उसमें भी जो हाई टिकट्स लोन है वो नहीं है यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी होम लोन भी देने वाली है, कंपनी म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देने वाली है। तो भाई साहब ये बड़ी बात होगी, ठीक है, कि जब हाई टिकट्स वाले लोन देना ये स्टार्ट करेंगे तो इनके रेवेन्यू, इनके मार्जिन, इनके प्रॉफिट्स पे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है उस टाइम पर। और जब बिजनेसेस बाकी और जो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होंगे, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का हो, चाहे वो ब्रोकिंग का हो, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट का हो, या फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ही क्यों ना हो, जैसे जैसे सारे बिजनेस एक एक करके ओपन अप होंगे वैसे वैसे इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक बड़ी तेज़ी भी आएगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज से इनको डिविडेंड भी मिलता है, तो सितंबर महीने में, सितंबर का जो क्वार्टर होता है वहाँ पर आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू में ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है, क्योंकि डिविडेंड का एक बहुत बड़ा पैसा आता है। क्योंकि और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसमें तकरीबन 6% की हिस्सेदारी जियो फिनेंशियल्स के पास है। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर 47.12% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं। हमने अभी देखा कि म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी थी अप्रैल महीने में, तो ऐसा नहीं है कि भैया ये पहली बार हुआ है। लिस्टिंग से लेकर अब तक म्यूचुअल फंड क्या, डोमेस्टिक क्या और एफआईएस क्या, तीनों ने जम के बिकवाली करी हुई है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में तेज़ी तो है। खरीदारी कौन कर रहा है, तो प्रमोटर कर रहा है। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। और दूसरी बड़ी खरीदारी जो है वो रिटेल और अदर्स कर रहे हैं। 13.66% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और 7.16% की होल्डिंग अदर पार्टीज़ के पास है। देखिए ओवरऑल जियो को लेकर अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई सारे वीडियोस मेरे यहाँ पर आए हैं जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ कही है कि 2-3 महीने के लिए नहीं, 2-3 साल का आपका यहाँ पर आउटलुक होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे इसके बिजनेसेस ओपन होंगे वैसे वैसे यहाँ पर अट्रैक्शन और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। और दूसरी बात, एक ही कंपनी के अंदर, एक ही रूफ के अंदर कह लो, बहुत सारी कंपनी सेटअप हो रही है, बहुत सारी ब्रांचेस सेटअप हो रही है, चाहे इंश्योरेंस हो, ब्रोकिंग हो या फिर म्यूचुअल फंड, कई सारे हैं, ठीक है, इवन लोन वगैरह। तो आने वाले टाइम में आज से 5-6 साल बाद ऐसा हो सकता है कि ये सारे बिजनेस अलग भी हो, डीमर्ज भी हो, जिसके पास इसके शेयर्स है उसको उसके शेयर्स भी मिले, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो याद रखिएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस, मैं इतना ही कहूँगा कि है तो जो गेम आपको यहाँ पर खेलना है वो 2-3 महीने का नहीं, कम से कम 3-4 साल का यहाँ पर आपको गेम यहाँ पर खेलना पड़ेगा। और जब भी 10-12% का डिक्लाइन आए, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉटम बन चुका है यहाँ पर, लेकिन बाय ऑन डिप्स हर 10-12% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। और आउटलुक जो आपका है वो जो यहाँ पर बने रहने वाला जो पीरियड है वो कम से कम 3-4 साल का होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।